आखिरकार पेंसिल पर HB2B9H जैसे कोड क्यों लिखे होते हैं और आग की परछाई हमें क्यों नहीं दिखाई देती है, और कैसे एक बुजुर्ग महिला 63 सालों से रेत खाती आ रही है और आखिरकार बाइक बंद होने के बाद में उसमें से टक टक की आवाजें क्यों आती हैं। फैक्ट नंबर 10, गई शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वाराणसी में रहने वाली कुसुमवती नाम की 78 साल की बुजुर्ग महिला जो कि रोजाना रेत खाती है। गज कुसुमवती की इस आदत को देख करके हर कोई हैरान रह जाता है। 15 साल की उम्र से ही इन्होंने रेत खाना शुरू कर दिया था। महिला के अनुसार देखे तो रेत खाना इनकी सेहत के लिए अच्छा है। वह कभी डॉक्टर के पास नहीं गई है। उनका दावा है कि पिछले 63 सालों से बाजरी और रेत खा रही, जिसकी वजह से मुंह या पेट में आज तक उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। उनका मानना है कि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता है। रेत और बाजरी खाना आज उनकी आदत बन चुकी है। दोस्तों गाइस यार आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, गाइस क्या आपको पता है कि मजदूर अलग अलग रंग के हेलमेट क्यों पहनते हैं? अगर नहीं तो सो गाइस चलिए मैं बताता हूँ। गाइस यार अगर सफेद रंग के हेलमेट या टोपी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइट पर करने वाले सीनियर वर्ग जैसे इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर आदि लोग पहनते हैं। एंड उसी के साथ में कभी कभी नीले रंग के हेलमेट भी पहने हुए नजर आते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि वो मैकेनिक या मशीन ऑपरेटर आदि है। वहीं पीले रंग का हेलमेट मजदूरों के लिए होता है और हरे रंग का हेलमेट पर्यावरण विभाग वाले पहनते हैं और लाल रंग का हेलमेट फायर संबंधित लोग पहनते हैं। और उसी के साथ में अगर हम नारंगी की बात करें तो नारंगी हेलमेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रीशियन की ओर से किया जाता है और ग्रे कलर का हेलमेट विजिटर्स या ग्राहकों के लिए होता है। एंड फैक्ट नंबर 8, यदि आप गूगल के सर्च बार में जाकर के कुछ ये वर्ड सर्च करते हैं तो आपके गूगल का होम पेज 360 डिग्री पर घूम जाएगा। एंड फैक्ट नंबर 7, गाइस शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों को अपने घर का बल्ब बदलने के लिए एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन की मदद लेनी पड़ती है। अगर कोई नागरिक वहाँ पर खुद बल्ब बदलना चाहता है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। एंड फैक्ट नंबर 6, गजर हम में से सभी लोग तो बाइक चलाए ही होंगे, बट गजर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार बाइक बंद होने के बाद में उसमें से टक टक की आवाजें क्यों आती हैं? अगर नहीं तो सो गाइस मैं बता देता हूँ। गजर गाड़ी से निकलने वाले धुएं में कई हानिकारक तत्व होते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ इसमें हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है। वैसे ये प्रदूषण या अम्लीय वर्ष का कारण बनता है। इसकी वजह से बाइक के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। ये कन्वर्टर इन हानिकारक तत्व को रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ऐसे में जब आप बाइक चलाते हैं तो साइलेंसर के गर्म होने पर कन्वर्टर के अंदर पाइप भी गर्म हो जाते हैं और ये गर्म होकर फैल जाते हैं। इसके बाद जब लंबे समय तक गाड़ी को चलाने के बाद गाड़ी को बंद करते हैं तो ये पाइप भी ठंडे होने लगते हैं और धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। चूंकि अलग अलग परतें अलग अलग दरारों पर ठंडी होती हैं, बोल्ट के क्लैंपिंग लोड के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ रगड़ जब इंजन चल रहा होता है और कैटालिटिक कन्वर्टर को काफी उच्च ताप पर इसके माध्यम से चलने वाली निकास गैस के अधीन किया जा रहा होता है, यह फैल जाता है और आपके इंजन को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता है। तो सो गजर बस इसी कुछ प्रोसेस की वजह से टिक टिक की आवाजें आती हैं। फैक्ट नंबर 5, गजर हम में से सभी लोग तो ये जानते ही हैं कि पेड़ों में जान होती है, बट गजर शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया में पाए जाने वाला ड्रैगन नाम का एक ऐसा ट्री जिसके काटने से उसमें से लाल रंग का खून बाहर निकलता है। इसकी खास बात यह है कि इंसान में मौजूद खून में होने वाले बीमारी को इस पेड़ से निकलने वाले खून से ठीक किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, गजर हम में से सभी लोग तो आग को देखे ही होंगे, बट गजर क्या आपने कभी आग की परछाई देखे हैं? अगर नहीं तो सो गज मैं बता देता हूँ। गजर अगर आप मोमबत्ती को जलाने के बाद में उसमें किसी दूसरे की रोशनी को ले करके आएंगे और वहाँ उसकी परछाई देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मोमबत्ती की परछाई दिखेगी, पर वहीं उसकी लौ की परछाई नहीं दिखेगी। दरअसल इसके लिए विज्ञान का कहना है कि मोमबत्ती या माचिस की आग स्वयं एक रोशनी है। ऐसे में अगर दूसरे रोशनी में ले जाएंगे तो वह परछाई नहीं बनती है, क्योंकि वे दोनों एक ही प्रकार के तत्व हैं। और वैसे अगर आप माचिस या मोमबत्ती की आग या किसी दूसरे आग की रोशनी की परछाई को देखना ही चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस रोशनी को लेकर उससे भी तेज रोशनी के नीचे जाना होगा, और चूंकि सूरज की रोशनी से अधिक तेज तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे में आप जलती हुई मोमबत्ती को सूरज की रोशनी में देखेंगे तो दीवार पर या फिर जमीन पर उसके जलते हुए लौ की परछाई देखने को मिल सकती है। सो गाइस यार आपका इसमें क्या मानना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। एंड फैक्ट नंबर 3, गाइस क्या आपको पता है कि जेड अक्षर को 200 वर्ष के लिए अंग्रेजी वर्णमाला से हटा दिया गया था? लगभग 300 ईसा पूर्व रोम सेंसर एपियर लोडियस टैक्स ने इस फैक्ट के कारण जेड को वर्णमाला से हटा दिया था। जेड का प्रयोग अधिक नहीं है। जेड को वर्णमाला के अंत में वापस आने में लगभग 200 साल लग गए। फैक्ट नंबर 2, गाइस शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई का मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है। इसमें
5 करोड़ से ज्यादा फूल है। एंड फैक्ट नंबर 1, गाइस यार हम में से सभी लोग तो बचपन से लेकर के आज तक में कभी ना कभी पेंसिल का यूज किए ही होंगे। बट गाइस यार क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार पेंसिल में HB2B9H जैसे कोड क्यों लिखे होते हैं? अगर नहीं तो सो गाइस चलिए मैं बताता हूँ। गाइस अगर पेंसिल के लास्ट में लिखा है H का मतलब हार्ड और B का मतलब ब्लैक, यानी HB वाली पेंसिल सामान्य डार्क रंग की होती है। इसी तरह पेंसिल पर HH लिखा है तो यह बताता है कि यह और अधिक डार्क है। इसी तरह 2B, 4B, 6B और 8B वाली पेंसिल ज्यादा डार्क होती है। पेंसिल में ब्लैक रंग में दिखने वाली ग्रेफाइट ही तय करती है कि इसकी कोडिंग कैसी होगी। यह जितनी गहरी काली होगी इसकी ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी। इसे 2B, 4B, 6B और 8B दिखाया जाता है, यानी 2B के मुकाबले 8B ज्यादा गहरी काली होगी। ऑफिस हो या स्कूल आमतौर पर HB पेंसिल का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद ग्रेफाइट न तो ज्यादा हार्ड होता है न ही ज्यादा सॉफ्ट। इसलिए HB वाली पेंसिल एक औसत रंग छोड़ती है, इसे सबसे बेहतर माना जाता है। और अलग अलग कोड वाली पेंसिल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है तो गाइस मैं बता देता हूँ। गाइस अलग अलग कोड वाली पेंसिल का इस्तेमाल स्केच वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे स्केचिंग के दौरान चेहरे को हल्का सेट देने के लिए 2B वाली पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बालों को आकार और रंग देने के लिए 8B वाली पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सो गाइस यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जरूर कर लें फॉलो, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, लव यू।